छोटे पर्दे की बहुरानी थी वो, शोहेब की बेगम साहिबा है वो, कभी सीमर तो कभी मक्खी बनी जो, बिग बॉस 12 की सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट दीपिका कक्कर है वो। दीपिका का जन्म हुआ 6 अगस्त 1986 पुणे महाराष्ट्र में। वो एक मिडिल क्लास हिंदू खत्री फैमिली को बिलोंग करती है। उनके पिता एक आर्मी ऑफिसर थे और उनकी माँ रेणु कक्कर एक हाउसवाइफ। दीपिका की स्कूलिंग सीबीएसई बोर्ड से हुई है और उनका ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से हुआ। बचपन से ही दीपिका को डांसिंग और एक्टिंग का बहुत शौक था। इनफैक्ट उनका बचपन से ही एक ही सपना रहा है और वो था एक्ट्रेस बनने का। ये किसने सोचा था कि बचपन का देखा हुआ सपना आगे चल के सच में बदल जाएगा और दीपिका सच में एक बड़ी एक्ट्रेस बन जाएगी। अपनी पढ़ाई खत्म होने के बाद दीपिका ने जेट एयरवेज में काम करना शुरू किया बतौर एयर होस्टेस। उनका करियर काफी बढ़िया चल रहा था और तब तो शायद उनके जहन में एक्ट्रेस बनने का ख्याल भी नहीं आया होगा। लेकिन 3 साल जेट एयरवेज के साथ काम करने के बाद उन्हें अनफॉर्चुनेटली अपनी ये जॉब छोड़नी पड़ी क्योंकि उन्हें कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए थे। भले ही ये खबर सुनने में अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन शायद दीपिका की किस्मत में एक्ट्रेस बनना ही लिखा था और इसीलिए ये जॉब छोड़ने के बाद उन्होंने एंट्री ली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। इस चकाचौंध भरी दुनिया में आने से पहले दीपिका को मिला अपना जीवन साथी पायलट रौनक सैमसन में। दोनों ने अपनी खुशहाल जिंदगी शुरू कर दी, लेकिन देखते ही देखते इनके रिश्ते को लग गई किसी की नजर और इनका रिश्ता आ गया टूटने के कगार पर। लेकिन एक बार फिर दीपिका को सहारा मिला अपने टेलीविजन शो के को स्टार शोहेब इब्राहिम में, जिनके साथ दीपिका ने साल 2018 में कर ली शादी। शादी के कुछ ही समय पहले दीपिका ने क्विट कर दिया था अपना सुपरहिट शो ससुराल सीमर का और शादी के बाद दीपिका को मिला मौका टेलीविजन के मोस्ट कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 12 के घर में एंटर करने का। शुरुआत में दीपिका को इस सीजन की हीना खान समझ रहे थे बिग बॉस के फैंस, क्योंकि उनका एटीट्यूड बिल्कुल हीना जैसे ही लग रहा था सभी को। पर जैसे जैसे समय बीता दीपिका का एक अलग ही रूप देखने मिला। वो एक काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनकर सामने आई। दीपिका और नेहा काफी अच्छी दोस्त बन गयी थी डे 1 से ही। दोनों की दोस्ती इतनी पक्की हो गई थी कि एक समय तो ऐसा भी आया जब सबको ऐसा ही लगता था कि नेहा सिर्फ दीपिका की ही बातें सुनती है और दीपिका बहुत स्मार्ट गेम खेल रही है नेहा के कंधे पर अपना बंदूक रख के। लेकिन जो भी हो, दीपिका हफ्ते बर हफ्ते नॉमिनेट होने के बावजूद बचती चली गई और नेहा कुछ ही हफ्तों में एलिमिनेट हो गई। नेहा के बाद अगर दीपिका किसी से बेहद ज्यादा क्लोज हुई तो वो है उनके भाई श्रीशांत। दीपिका और श्री एक दूसरे से एकदम जुड़े हुए हैं। अगर भाई के अगेंस्ट पूरा घर हुआ तो दीपिका सभी के अगेंस्ट चली जाएंगी, लेकिन श्रीशांत का साथ नहीं छोड़ेगी और वही हाल श्री का भी है। लाइफ बॉन्ड्स बनते हैं वो कभी भी प्लान्ड नहीं होते। आई स्टैंड बाय इट एंड यस आई गिव हिम द राइट। वो हमेशा ही दीपिका की सपोर्ट में खड़े रहते हैं। दोनों का रिश्ता इतना गहरा है कि फैमिली वीक में जब शोहेब घर में आए थे तब उन्होंने तो श्री को अपना साला ही बना लिया था। दीपिका कोई भाई नहीं है तो अब से आप मेरे साले साहब हुए। एंड थैंक यू सो मच। वैसे आप भी लकी हैं, हर एक से इतना अटैच नहीं है। क्यों? तो कुछ चंद लोग हैं इसकी लाइफ में, तो उनमें से एक आप। दीपिका और करणवीर की दोस्ती भी अच्छी थी शुरुआत में। दीपिका अक्सर केवी को सपोर्ट किया करती थी, लेकिन बदले में केवी की तरफ से दीपिका को वो सपोर्ट दिखा नहीं, जिस वजह से उन्होंने केवी से दोस्ती तोड़ दी। अब घर में जहाँ कई लोगों को लगता है कि दीपिका काफी फेक है, वही दीपिका को इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें अपने फैंस का प्यार मिले जा रहा है और आज वो गेम के आखिरी पड़ाव तक पहुँच गयी है। यूँ तो उनके घर में कई बड़े बड़े झगड़े हुए, कई बार दीपिका फूट फूट कर रोई भी है, लेकिन फिर भी वो स्ट्रांगली गेम में डटी रही और बिग बॉस के इतिहास में अपना नाम लिख गई।